स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक बूम चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों मौसम के एतबार से काम बहुत हल्का हो चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ये गोदरेज कंपनी का बोर्ड आया हुआ है हमारे पास। और आज हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है ये इंडोर पैनासोनिक कंपनी का है, और जो आउटडोर है वो गोदरेज का है। तो अब इसमें काफ़ी कंपनी के बोर्ड आते हैं, जैसे कि गोदरेज भी आता है, लॉयड भी आता है, वोल्टास भी आता है, ब्लू स्टार भी आता है, वर्लपूल भी आता है। तो बड़ी दिक्कतें होती हैं कि कभी कभी हम इंडोर उतरवा के नहीं लेके आते और चेकिंग करनी रहती है कि कौन सी कंपनी का है। तो इसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि जैसे जीडी है वो गोदरेज का है, बीएस ब्लू स्टार है, एचवी लॉयड है, एबी वर्लपूल है, एपी पैनासोनिक है, वीटी वोल्टास है। ये सारी कोडिंग होती है इनकी। तो जो ये इंडोर है, इंडोर दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये एपी है, पैनासोनिक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो दोस्तों जो हमारे पास ये बोर्ड आया है कस्टमर का, इसमें बता रहा है कि कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है। तो बोर्ड अभी हम अपना लगा लेते हैं और लगा के जैसा वो बता रहा है वैसा है या नहीं है हम इसको मेज़र करते हैं। बोर्ड की जैसे कंडीशन है इस हिसाब से तो लग रहा है कि इसमें फॉल्ट है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने सेंसर वगैरह कनेक्शन वगैरह कर दिया और बोर्ड अपन इसको उल्टा कर लेते हैं। और उल्टा करने के बाद हमने कनेक्शन कर दिए हैं और अब हम इसके अंदर पावर लगाते हैं। तो एलईडी ने ग्लो करा और ये बंद हो गया। ये इसके अंदर दोस्तों वाकई शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से एलईडी सीरीज बल्ब बहुत ग्लो कर रहा है। तो इसकी एलईडी भी ऑन नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम इसका जो मेजर बोर्ड आता है वो आईजीपीटी का आता है, अभी हम चेक कर लेते हैं पहले। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सुन पा रहे होंगे कि इसका आईजीपीटी कंटिन्यूटी दे रहे हैं और जो कि शॉर्ट है। उसको हम तोड़ देंगे और तोड़ के इसकी पहले चेकिंग करेंगे। इसकी कंप्रेसर की जिप लगा लेते हैं और अब हम इसमें पावर लगाते हैं। तो दोस्तों ये अब भी ऑन नहीं हुआ। तो ऑन नहीं हुआ तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके जो उसके कैपेसिटर चार्ज हुए हैं उस पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो 260-55 किलो के लपेट में इसमें वोल्टेज बननी है। एंड फिर इसके बाद इसको काम करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। और डिस्चार्ज करने के बाद इसकी वोल्टेज अब कुछ भी नहीं है। और अब हम इसके अंदर शॉर्टिंग चेक करेंगे। दोस्तों ये 78-3 लगा हुआ है, जो कि 168 रीडिंग आ रही है, जिससे पता चला कि इसके एमसीयू में ही प्रॉब्लम है। इसकी जो रीडिंग है बहुत कम आ रही है। ये पीएफ इसका शॉर्ट है, तो इसका एमसीयू शॉर्ट है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत नाजुक बोर्ड है, बहुत ज़्यादा नाजुक बोर्ड है, जिसका एमसीयू बहुत हल्की से ही माल फंक्शन एरर पे भी इसका एमसीयू शॉर्ट हो जाता है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़े इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इस बोर्ड को डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जैसे इसके अंदर 1 से लेके 34 तक एरर है।
इसमें जो सबसे पहला वन टाइम का है वो अपना ईप्रोम का है। ईप्रोम का डाटा खाली हो जाता है, इसके अंदर हम प्रोग्राम करके किसी भी कंपनी का बोर्ड को चला सकते हैं। लॉयड और ब्लू स्टार का प्रोग्राम अगर डालेंगे तो ये मैच नहीं करता। बाकी अदरवाइज़ इसके जो ईप्रोम में किसी भी कंपनी का लॉयड और ब्लू स्टार का प्रोग्राम छोड़ के किसी भी कंपनी का हम प्रोग्राम डालेंगे ये चल जाएगा। इसके अलावा लॉयड और ब्लू स्टार के लिए अपने को MCU चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ईप्रोम का था वन टाइम इसका एरर शो करता है। और जो इसके अंदर मेजर सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है दोस्तों, IGBT के साथ साथ इसकी 15 वोल्ट भी ग्राउंड हो जाती है। IGBT उड़ता है, IGBT उड़ने के साथ साथ इसके ये वाली IC भी 15 वोल्ट के ऑपरेट पे लगी होती है, ये शॉर्ट हो जाती है। तो इसका ग्राउंड और 15 शॉर्ट होने की वजह से फिर यहाँ पे SMPS में इसकी शॉर्टिंग करता है, तो इसका SMPS प्रॉपर ऑन नहीं होता। तो अगर आपका IGBT उड़ा हो और उसके बाद भी ये SMPS का ऑन ना हो, तो आपको सिचुएशन में सबसे पहले ये स्विचिंग इसकी IGBT की स्विचिंग IC है, मोस्फेट IC है, इसको आपको चेक करना है। इसलिए यहाँ पे 15 वोल्ट आती है इसके PF पे। तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी बजा रहा है या कंटिन्यूटी अगर दे रहा है या रीडिंग भी कम आ रही है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको ये 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी है दोस्तों, ये 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पे, ये वाली। तो सबसे पहले इस 0 ओम की रेजिस्टेंस हटानी है। और यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी उसके बाद भी रहे और 0 ओम की रेजिस्टेंस हटाने के बाद कंटिन्यूटी अगर यहाँ आपको मिलेगी, तो आपको उस सिचुएशन में इस IC को चेंज करना है या इसको हटा के चेक करना है। और अगर इसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्टिंग ख़त्म हो जा रही है, तो उस सिचुएशन में फिर आप इसको चेक करना है। ये भी 15 वोल्ट के ऑपरेट में लगी है, ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव से इस पर पॉजिटिव पहुँचा रही है, पॉजिटिव से लगी है, इस पर पॉजिटिव पहुँचा रही है। आप इसको हटा के चेक कर लें। अगर 15 वोल्ट की शॉर्टिंग ख़त्म हो जाती है, ये 2 ऑपरेट इसके अंदर ऑपरेट होते हैं 15 वोल्ट पे। तो आपको अगर 15 वोल्ट की शॉर्टिंग मिल रही है, तो आपका एक ये ख़राब हो सकता है और एक ये ख़राब हो सकता है। आपको उन दोनों सिचुएशनों में क्या करना है, 0 ओम की रेजिस्टेंस हटा के फॉल्ट को क्लियर करना है। और ये दोनों IC ओपन एम्पलीफायर IC है, ये भी डुअल चैनल है, ये भी डुअल चैनल है। इसके अंदर 9447 नंबर की IC है। ये दोनों IC 9447 नंबर से ये IC है। ये इसके वोल्टेज को तीनों की शंट के लोड को कैलकुलेट करने के लिए लगी है खाली, बाकी इसके अलावा कोई भी काम नहीं है इसका। और ये मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसके अंदर इसका फॉल्ट आता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसका MCU जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, सबसे पहले आपने इस वाले रेगुलेटर पे जो 7803 है, ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, 3.3 वोल्ट का LM 3.3 या 7803 भी आता है। तो आप इसको यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर सकते हो। इस पर दोस्तों 350 तक अगर रीडिंग शो कर रहा है तो ये ठीक माना जाएगा। और अगर 300 298 रीडिंग तक भी शो कर रहा है तो ये ख़राब माना जाएगा। 450 नॉर्मल इसकी हाफ वोल्ट की रीडिंग है, और ये कितने वोल्ट तक इसकी रीडिंग शो करेगा ये ठीक माना जाएगा। ये मैं आपको दोस्तों बता दूँ, 290 298 तक तो ठीक है। अगर इसके नीचे आ गया तो ये समझ लीजिए कि इसका माइक्रो कंट्रोलर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ट्रांजिस्टर लगा वो लीक हो चुका है। और इसके अलावा जो दोस्तों फॉल्ट आता है, इसके अंदर सबसे जो कॉमन फॉल्ट आता है दोस्तों, ये 6 टाइम का एरर आता है, IPM मॉड्यूल फॉल्ट। तो आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर 6 IGBT को इस्तेमाल करा गया है। तो दोस्तों उस कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहले मेज़र करना है कि जो 6 टाइम का एरर दे रहा है, पावर लगाते ही दे रहा है या कमांडिंग के टाइम पे दे रहा है। अगर कमांडिंग के टाइम पे दे रहा है तो दोस्तों इस एरिया के अंदर दिक्कत है, इस एरिया के अंदर दिक्कत है। कमांडिंग के बाद अगर एरर आ रहा है, और अगर कमांड से पहले ही एरर आ जा रहा है, कमांड आपने इंडोर से ऑन करने की कमांड नहीं दी, स्टैंड बाय मोड से रिलीज़ नहीं करा, तो उस सिचुएशन में आपकी इसकी लॉजिक IC की FO 0 है, इसकी 8 नंबर पिन FO की फॉल्ट आउटपुट पिन है। और फॉल्ट आउटपुट इस पर 3.3 वोल्ट मिलेंगे। और अगर 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं तो दोस्तों ये 100 के 100% इसकी ये IC ख़राब है। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले इसकी IC को चेंज करना है।
इस आईसी को चेंज करने के लिए दोस्तों सबसे अहम और महत्वपूर्ण ख्याल ये है कि इस आईसी को हटा के पावर देने की कोशिश ना करें। उस सिचुएशन में ये सारे के सारे आईजीबीटी ऑन हो जाएंगे और ये सारे के सारे आईजीबीटी शॉर्ट हो जाएंगे और सीरीज का बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो आपने करना ये है, या तो सबसे पहले इसकी एक पिन जो एफओ की है वो हटा लें, ड्राई शॉर्ट कर लें या प्रिंट को ब्रेक कर लें, या ये वाली रेजिस्टेंस है जो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये वाली रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हटा के चेक कर लें कि 3.5 वोल्ट 3.3 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के, ये रेजिस्टेंस के इस तरफ मिल रही होगी और इस तरफ नहीं मिलेगी 3.5 वोल्ट। और अगर ऐसा है तो 3.5 वोल्ट आ रही है दोस्तों, ये ग्राउंड हो चुकी है जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी वोल्टेज रुक गई है। तो इस कंडीशन में आप सीधी सी बात है कि इस आईसी को चेंज कर लें। ये तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सिस्टम के एरर के बारे में बता दिया है। और तीसरा एक तो ये है कि इसकी आप वोल्टेज भी चेक कर लें, ये 15 वोल्ट से ऊपर इसकी वोल्टेज को ग्रोथ नहीं करेगा। मतलब ग्राउंड पे एक प्रॉप रखनी है और यूवीडब्ल्यू चेक करनी है, 15 वोल्ट से ऊपर कोई वोल्टेज नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी वोल्टेज कम मिल रहे हैं या ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपकी आईजीबीटी शॉर्ट है, 101% लीक है, और कम मिल रहे हैं तो 100% ये आईसी ख़राब है। तो दोस्तों ये सिस्टम का एरर हो गया, सिस्टम में मैंने आपको क्लियर कर लिया। ये आईजीबीटी और इसकी रीडिंग वगैरह चेक कर लें आप। और दोस्तों एक रीडिंग और है इसकी चेक करने की, इस मॉसफेट की एमीटर और गेट पे आप चेक करेंगे तो 450 वोल्ट के 450 मिली वोल्ट, मतलब हाफ वोल्ट के करीब इसकी रीडिंग आती है। और एमीटर और कलेक्टर आप चेक करेंगे तो आपको इस आईसी की रीडिंग मिल जाएगी कि इससे ये पिन कनेक्ट है, तो वहाँ पे आपको 750 मिली वोल्ट के करीब मिलेंगे। एक रीडिंग इसकी चेक हो गई, एक रीडिंग इस मॉसफेट की चेक हो गई, तो ये आपका क्लियर हो गया। बाकी दोस्तों अब मैं आपको 4 टाइम का एरर बता दूं, जो इसके अंदर 4 टाइम का मेजर एरर आता है। 4 टाइम में है कंप्रेसर एबनॉर्मल। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ इस आईसी से, इस आईसी इसके अंदर 2 डिवाइसेस हैं। ये आधा आईसी का एरिया आप समझ लीजिए इसको ऑपरेट कर रहा है, इसको ऑपरेट कर रहा है, और आधा जो आईसी का सिस्टम है इधर, वो दोस्तों ड्राइव से रिलेटेड फॉल्ट है। 4 टाइम का कभी भी एरर आए दोस्तों तो वो ड्राइव से रिलेटेड एरर है। आधा एरिया इधर है, आधा एरिया इधर है। तो दोस्तों ये जो इधर से 6 रजिस्टर लगी है, 6 ड्राइव की रजिस्टर हैं, ये प्रिंट आ रहे हैं, प्रिंट आने के बाद एमसीयू में जुड़ जा रहे हैं। तो इधर से अगर 6 ड्राइव में से एक भी ड्राइव दोस्तों मिस होगी तो आपका ये 4 टाइम का एरर शो करेगा। दोस्तों अब ये 4 टाइम में सिर्फ इतना ही था, बाकी आपको मैं 15 टाइम का एरर बता देता हूँ। और एक 15 टाइम में आता है एसी और डीसी लिंक, एसी इनपुट करंट सेंसर एरर और डीसी इनपुट करंट सेंसर एरर। इसमें दोस्तों प्री डीसी बनाया हुआ है, डीसी लिंक को यूज़ नहीं करा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ब्रिज से होके इस रिएक्टर पे जा रहा है, रिएक्टर से ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे इसके वोल्टेज को मेज़र करा गया है। मेज़र करने के बाद यहाँ पे 9101 एक की रजिस्टर लगी हुई है, इस पर पिन आ रही है, इस पर प्रिंट आ रहा है, ये वाली रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर नंबर R7 है, इस पे आ रहा है। इस पे दोस्तों 1.2 मिली वोल्ट के करीब आपको मिलेंगे, तो आप ये समझना कि इस पे वोल्टेज आ रहे हैं और नेटवर्क रजिस्टर भी ये ठीक है। अगर इस पे वोल्टेज आएंगे 350 ग्राउंड से पकड़ते हुए आप लेके आओगे तो यहाँ तक 350 आएंगे। जैसे ही इस रजिस्टर पे आप चेक करोगे तब भी 350 आएंगे। जैसे ही इस रजिस्टर पे चेक करोगे तो ये 1.5 वोल्ट के करीब हो जाएंगे, 1.2। अच्छा दोस्तों इसके बाद सबसे जो ज़्यादा फॉल्ट आने वाला है वो है सेंसरों का। सेंसरों में दोस्तों इसके ऊपर 3.2.9 जो कंप्रेसर डिस्चार्ज एरर है, जिसका 8 टाइम एरर है और 7 टाइम एरर है और 28 टाइम एरर है। तो ये 3 एरर है 3 सेंसर हो गए।
तो इसके अंदर दोस्तों 3.3 वोल्ट का इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके अंदर 1.5 वोल्ट बनेंगे, वो है सेंसरों पे, और 2.5 बनेंगे डिस्चार्ज वाले पे। वो थोड़ा आपका 35 किलो ओम का होता है इस वजह से। और सबसे एक अहम और महत्वपूर्ण जो एरर इसके अंदर जो मेजर करते हैं लोग, वो है 33 टाइम का, 33 टाइम का। 33 टाइम में दोस्तों आपका कंप्रेसर अनमैचिंग का, या इनपुट या इंडोर से आउटडोर का मैचिंग नहीं है। 2 रीजन की वजह से सबसे ज़्यादा इसमें 33 टाइम के एरर आते हैं। तो दोस्तों इसको प्रॉब्लम सोल्व आउट कैसे होएगी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो उसकी प्रॉब्लम सोल्व आउट होएगी, वो 33 टाइम में आपको या तो इंडोर से आउटडोर को प्रॉपर मैच करना है। अगर इंडोर अलग हुआ और आउटडोर अलग हुआ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, इसके बाद भी आउटडोर 33 टाइम का एरर दे रहा है, तो उसमें आपका क्या होता है कि आउटडोर का कंप्रेसर चलाने की जो फ्रीक्वेंसी है आपके कंप्रेसर से मैच नहीं कर रही है। तो 33 टाइम के अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं। तो आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग भी बदल के इसको 33 टाइम के प्रोग्राम को किसी और प्रोग्राम से मैच करके आप उसी कंप्रेसर को चला सकते हैं। और या सबसे पहले आपने कंप्रेसर चेंज करना है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो फ़ैन मोटर का इसके अंदर दोस्तों एरर है, वो डीसी फ़ैन मोटर का है। डीसी फ़ैन मोटर में फीडबैक चाहिए रहता है। अगर आप इसके अंदर डीसी फ़ैन मोटर नहीं लगाएंगे तो इसमें एरर शो करेगी। एसी फ़ैन मोटर की लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेबल पे डीसी फ़ैन मोटर का जो है 12 टाइम का एरर है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि आपको अगली जो वीडियो चाहिए वो किस बोर्ड के रिलेटेड चाहिए। आप मुझसे किसी भी बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकते हो, और किसी भी बोर्ड का स्ट्रक्चर के बारे में मालूम करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो उसी पे बना दूँगा। धन्यवाद।